वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के हम 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। क्या देखेंगे? 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनको छोड़ना मत, अगर इनको छोड़ दिया तो आप बहुत पछताएंगे एग्जाम में। ध्यान रखना, इन 50 में से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप मैच कर लेना जब पेपर देना 2025 का फिजिक्स का, ठीक है। इन्हीं में से मिलेंगे आपके 70 में से लगभग 50 नंबर तो ऐसे ही पक्के हो जाएंगे अगर इन 50 टॉपिक को आपको तैयार कर लिया। यहाँ पर 50 नंबर बहुत होते हैं फिजिक्स में। ध्यान रखना, 30 नंबर प्रैक्टिकल हो जाए, 80 नंबर हो गए। यहाँ पर 80 नंबर बहुत होते हैं फिजिक्स में यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने इन 50 टॉपिक को तैयार कर लिया, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर फिजिक्स में नंबर लाना यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड के पेपर होते वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पर कोई कंपिटेटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि भाई रिपीट नहीं होता है। यहाँ पर ये बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड में वही क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2020 में क्वेश्चन है तो डायरेक्टली 2021 में मिलेगा, 2022 में मिलेगा, मान लीजिए 2022 में 2023 में मिलेगा। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। आप पिछले सालों को पेपर उठाकर देख लेना यहाँ पर। इसलिए उसी के जो हमने जो पेपर में बार बार आ रहे हैं वही हमने टॉपिक 50 उठाए हैं, चुन चुन लिए यहाँ पर। इसके लिए चुन चुन कर एक एक हमने ध्यान, इनको रट लेना पता है क्या कर लेना, इनको रट लेना यहाँ पर, छोड़ना मत इनको, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट देखिए, इन्हें जो देखिए जो हम जो आप याद करेंगे, मान लीजिए डेरिवेशन करेंगे, मान लीजिए कूलम का नियम आपने याद किया तो कूलम का नियम याद किया, उस पर आप फार्मूला याद कर लेंगे उसी का। क्या होता है फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलम का नियम होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर के भी होता है, निर्वात स्वभाव के लिए के हटा दिया यहाँ पर, ये फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला होता है। आज इस कूलम का नियम याद कर लिया आपने और इस फार्मूले को याद कर लिया तो आपका डेरिवेशन भी हो जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा, उसको भी कर देंगे यहाँ पर। इसी टाइप से मान लीजिए विद्युत द्विध्रुवीकरण आपने अच्छी स्थिति में डेरिवेशन किया, डेरिवेशन आ गया, आप उसी का फार्मूला याद कर लेना, फार्मूले पर उसी पर न्यूमेरिकल आ जाता है। इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं, ठीक है। कोई अलग से न्यूमेरिकल नहीं, यहाँ पर फार्मूला याद किया, उस न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट आपको याद करना, रट लेना कूलम का नियम, ठीक है। कूलम का नियम उसका फार्मूला भी ड्राइव करना, ठीक है। फिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि व्यंजक, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक यहाँ पर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक दूसरा टॉपिक आपको याद करना, रट लेना, कभी छोड़ना मत, ठीक है। सबसे वेरी मोस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या हम बताएंगे। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 लिख लीजिए। इनमें से आपको मिलेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना जितने मान रहे हैं। ये तो हैं 50 टॉपिक, लेकिन ये तो सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक, इसका बल आघूर्ण का व्यंजक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो लगातार आ रहा है क्वेश्चन, 22 में आया, 23 में आया, 24 में भी आया यहाँ पर, ठीक है। आंसर का आया तो उसमें आ रहा है विद्युत इनकी विद्युत फ्लास्क की परिभाषा और गाउस का नियम, गाउस का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गाउस का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर? गाउस की नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इन दो में से डेरिवेशन में से आपको एग्जाम में एक मिलेगा, इन दो में से एक मिलेगा डेरिवेशन, देख लेना एग्जाम में आपके। इन दो डेरिवेशन है 2025 लिख लीजिए, इनमें में से एक डेरिवेशन मिलेगा, गारंटी है हमारी, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। इन दो में से डेरिवेशन एक आपका मिलेगा यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। गाउस की नियम की सहायता से कूलम की नियम का निगमन, और देखिए गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इन दो में से एक डेरिवेशन आपको मिलेगा एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे चलिए यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए टॉपिक नंबर 8 देखिए, आंतरिक प्रतिरोध की आपको डिफाइन करना है यहाँ पर, परिभाषा याद करनी है यहाँ पर, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा याद करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये दो परिभाषा लर्न कर लेना यहाँ पर। और देखिए नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किरचॉफ के नियम, गारंटी इस बात की आपके एग्जाम में आएंगे यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किरचॉफ के नियम 2025 में छपे हुए हैं, किरचॉफ का नियम यहाँ पर। अपवाह वेग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये भी आता है यहाँ पर। अब बीट स्टोन सेट इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इन दो में से एक मिलेगा क्वेश्चन, इन दो में से दोनों आ जाते हैं, कभी कभी दोनों मिलेंगे यहाँ पर 2025 में, ठीक है। इसमें भी 2025 डाल लीजिए किरचॉफ का नियम, और बीट स्टोन सेट कभी मिस ही नहीं होता यहाँ पर, बीट स्टोन सेट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन कभी छोड़ना ही मत, यहाँ पर बार बार आ रहे हैं। अब देखिए 20 से लगातार आ रहा है, 20, 22, 23, 24 लगातार आ रहा है क्वेश्चन, देख लेना आप उठाकर पेपर। फिर अपवाह वेग विद्युत धारा में संबंध वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ए भी है, इनको कतई छोड़ना मत, ठीक है। एक जो बार बार आ रहे हैं वही हमने लिए यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर, ठीक है। अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध, इसी का जो रिलेशन आता है उसी को फार्मूला याद कर लेना, उसी पर न्यूमेरिकल आ जाता है, उसी पर न्यूमेरिकल हो जाता है, लगातार 19 में भी आता है उसी पर न्यूमेरिकल, उसी पर 24 में पूछा गया, ठीक है। उसी में 24 में पूछा गया न्यूमेरिकल, यहाँ पूछा गया, लगातार उसी पर न्यूमेरिकल आते हैं जो रिलेशन फाइंड करते हैं यहाँ पर। इनको याद कर लेना, 12वां टॉपिक देखेंगे हम यहाँ पर, इनको छोड़ना मत यहाँ पर, ठीक है। एक एक कर नोट कर लीजिए अभी। अब देखिए 12वां क्या आपको संधारित्र की परिभाषा, धारिता की परिभाषा याद करनी है, लगातार आनी है। समविभव पृष्ठ याद करना है, विद्युत विभव याद करना है, ये परिभाषा याद करनी है यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेशन ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको याद कर लेनी है यहाँ पर। फिर देखिए श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन यानी कि सूत्र का निगमन करना, संयोजन में यानी कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में संधारित्रों को संयोजन का निगमन करना, फार्मूला ड्राइव करना, उनको आपको याद कर लेना है। 2024 में इससे पूछा गया था, यहाँ पर समांतर क्रम में पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। 25 में भी आ सकता है। फिर देखिए उससे सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दो में से दो क्वेश्चन ही वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समांतर प्लेट संधारण की धारिता के लिए सूत्र का निगमन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2025 में फंसेगा यहाँ पर, हर साल आता, कभी मिस ही नहीं होता। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और फिर देखिए इस उसी से इन दो में से एक छपेगा आपको 2025 में, ये भी आएगा 2025 में, ध्यान रखना। इन दो में से आपको एक डेरिवेशन मिलेगा जरूर पेपर में, जो बता रहे हैं यहाँ पर आराम से। फिजिक्स में तो बहुत आसान तरीका है पास होना, ठीक है। फिर देखिए नंबर 16 बायो सेवर्ट का नियम याद करना है, इतना इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट सबसे ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, यानी कि एम्पियर का परिपति नियम, एम्पियर का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में छपा मिलेगा आपको। फिर देखिए इसमें डेरिवेशन, देखिए इसमें दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला ठीक है, बीच बल का व्यंजक, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। उससे इंपोर्टेंट क्या है? इससे इंपोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है? ये वाला व्यंजक। एम्पीयर के नियम की एम्पीयर के नियम से अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कब से आ रहा है मालूम है? देखिए 20 में क्वेश्चन पूछा गया था, लगातार 22 में भी पूछा गया था, मैच करना, झूठ नहीं बोल रहे हैं। 23 में भी पूछा गया, 24 में पूछा गया, देख लेना, मैच कर लेना यहाँ पर। अंसार हमने कराया ना 20, 22, 23, 24 की करा चुके हैं, देख लेना यहाँ पर, उसी में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 22 ये भी लगातार आ रहा है, 2024 में शायद पूछा नहीं गया यहाँ पर, ठीक है। 23 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक या केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट क्या है? फ्राइडे के नियम, लिख लीजिए 2025 में आएंगे यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? फ्राइडे के नियम यहाँ पर, ठीक है, रट लेना। 21 टॉपिक हो गए यहाँ पर, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए 22वां स्वप्रेरण अनुन प्रेरण की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए प्रतिघात प्रतिबाधा बाठीन धारा, वेरी वेरी बाठीन धारा तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाठीन धारा देखिए जब 2024-23 में कटी हुई थी, 24 में देखिए आ गया था बाठीन धारा, इंपॉर्टेंट। बाठीन धारा क्या इंपॉर्टेंट है बहुत, पहले 20 में नहीं कटी हुई थी, लगातार आती थी। अब देखिए 22 में सिलेबस कटा हुआ था, 23 में कटा हुआ था, 21 में कटा हुआ, तो उसमें आई नहीं, पेपर नहीं हुई। 21 में, 22 में कटी थी, नहीं आई, 23 में कटी, देखिए 24 में जुड़ी हुई थी, ऐड हुआ था, सिलेबस ऐड था, सिलेबस में बाठीन धारा तो आ गई परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखिए अनुनादी परिपथ की परिभाषा याद करनी, डिफाइन करना है। एसी का वर्ग माध्य मूलमान का परिभाषा आपको याद करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर 25वां देखिए श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब दूसरी बात आपको क्या बता रहे मालूम है? एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा और कला कोण का सूत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ड्राइव करने के लिए डेरिवेशन आ जाता है, या इसी पर न्यूमेरिकल मिलेगा 100% 2025 में। इन दो में से तो कोई रोक नहीं सकता, ये आता है हर साल, ठीक है। फिर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें तथा इनके अभिलक्षण आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। विस्थापन धारा, चालन धारा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रैक्टिकल एंगल, क्रांतिक कोण याद करना है यहाँ पर। फिर देखिए गोली, इन दो में से डेरिवेशन आपको एक आएगा, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र यानी उत्तल गोली पृष्ठ, अवतल गोली पृष्ठ, एक आएगा डेरिवेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों आपको लर्न यानी ड्राइव करने यहाँ पर, सिद्ध करना सीखना है। एक आपको छपा मिलेगा 5 नंबर का यहाँ पर, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लेंस, इनमें से एक डेरिवेशन आएगा लेंस मेकर सूत्र, संपर्क में रखे पतले लेंस संयोजन का व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, इनको छोड़ना मत। फिर देखिए सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी तथा आवेदन क्षमता, इसका आवेदन क्षमता का आप लोग सूत्र निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो में से एक आपको मिलेगा यहाँ पर, क्या मिलेगा? एक पेपर में आएगा जरूर यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना मत यहाँ पर, आप मैच कर लेना, इन्हीं में से आपको पेपर मिलेगा पूरा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इतना ही सिलेबस में आपके, और है क्या यहाँ पर, आएगा तो इसी में से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए अब 34 क्वेश्चन, 34 तरंगागर की परिभाषा याद करनी है। क्या तरंगागर की परिभाषा आपको याद करनी है? ठीक है, तरंगागर की परिभाषा आपको याद करनी है, व्यतिकरण की परिभाषा, कला समरो स्रोत, इन तीन में से एक डेफिनेशन आएगी। हाइगेंस का सिद्धांत इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इस कला समरो की स्रोत इसकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कला समरो स्रोत कोहेरेंट सोर्स, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। उससे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मालूम है, हर साल आता है। हाइगेंस के सिद्धांत के उपयोग द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम का सत्यापन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख के ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लीजिए, लिख के ले लीजिए यहाँ पर। इन दो में से आपको एक डेरिवेशन 100% 2025 में मिलेगा, गारंटी इस बात की, 100% आएगा, कोई कार्ड रोक नहीं सकता, ध्यान रखना। पहले आता था फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, वो काट दिया गया सिलेबस, इन दो में से और ये वाला क्वेश्चन, एकल झिर्री के कारण विवर्तन केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, इन दो में से आपका चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना, इन दो में से आपको मिलेगा यहाँ पर एक डेरिवेशन यहाँ पर। फिर देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा आपको याद करनी है, कार फलन देहली आवृत्ति 100% आएगा यहाँ पर, देहली तरंग, इनमें से आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से परिभाषा हर साल आती है, देखिए उठा लेना, हर सेट में एक परिभाषा मिलेगी आपको, ठीक है। फिर देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण यहाँ पर, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर रट लेना यहाँ पर। फिर देखिए रदरफोर्ड का मॉडल आपको तैयार करना, क्या रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पर, रदरफोर्ड का मॉडल आपको तैयार करना है यहाँ पर। फिर क्या तैयार करना है, बोर परमाणु मॉडल की अपग्रेड का उल्लेखनीय परिकल्पना, बोर की परिकल्पना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आती है,
ठीक है। बोर की परिकल्पनाएं आपको याद करनी है यहाँ पर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर देखिए समस्थानिक, समभारी, समन्यूट्रॉनिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको छोड़ना मत यहाँ पर। फिर द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। फिर देखिए 47 कुचालक, चालक, कुचालक तथा अचालक, ठीक है, रट लेना कहते हैं। चालक, कुचालक तथा अर्धचालक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, देखिए 47 हो गया। 48 में क्या पढ़ना है, पीएन संधि डायोड अग्रदिशी तथा पश्चदिशी की अभिनेत्र में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डी, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या पढ़ना। इसकी परिभाषा है आपको चित्र बना लेने हैं। पीएन संधि डायोड अग्रदिशी तथा पश्चदिशी की अभिनेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक फंसेगा इनमें से, ये दो है यहाँ पर 2025 में, एक इसमें से आएगा यहाँ पर, ये वाला आ जाए, अर्ध तरंग आ जाए या पूर्ण तरंग आ जाए, यहाँ पर एक तो मिलेगा आपको 2025 में 100%, डी गारंटी है 100%, ठीक है, एक तो आएगा। इनको कहते हैं रट लेना है, इनको छोड़ना ही मत। अगर ये छोड़ दिए तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। 100% आपके 50 नंबर पक्के हो जाएंगे, ध्यान रखना। 70 में से अगर इनको आपको रट लिया इन टॉपिकों को, 50 में से 50 है टॉपिक लेना, आपको ये 75 टॉपिक मिलेंगे। एक में हमने 2 2 3 3 लिख दिए, कम से कम 75 टॉपिक हैं, लेकिन 50 हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इनको छोड़ना मत, तैयार कर लेना, रट लेना कहते हैं यहाँ पर। अगर आपने अनसार्ट नहीं की है तो प्ले लिस्ट में जाना, हमने अनसार्ट करा दिए हैं। 2020 के कराए हैं, 2023 के कराए हैं, ठीक है, अब 22 के कराए हैं, 2024 के करा दिए हैं। यहाँ पर हो रहे हैं 24 के 3 सेट हो गए, 14 सेट स्टार्ट होने वाला है। इनको कर लेना। अगर इन चारों सेट को कर लिया 4 सालों के, तो आपका 50 टॉपिक हैं, ये सब कवर हो जाएंगे यहाँ पर। कतई कवर उसी में सब आ गए, उसी में से हमने उठाए यहाँ पर, जो बार बार आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको तैयार कर लेना। आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इनका सोल्यूशन चाहिए 50 टॉपिक का, तो कमेंट करना, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा इनका यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अगर इनका सोल्यूशन हल चाहिए तो कमेंट करना, आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। बट इनको तैयार जरूर करना, इनको छोड़ना मत। यहाँ पर कहीं से पढ़े, इनको तैयार करना है आपको, ठीक है।